टीचर्स हो या घर वाले, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा वक्त तो आ ही जाता है कि उनको आपके अंदर की गलतियां यानी खामियां दिखने लग जाती हैं और ऐसे समय में स्टूडेंट्स घर वालों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग मेंटेन नहीं रख पाते। ये गलत भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में कई सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनके कारण वे बाद में पछताते हैं। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा उन रीज़न से प्रॉब्लम रहती है जो कि स्टूडेंट्स रोज़ाना की ज़िंदगी में अक्सर करते हैं, जिनके बारे में आज हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे और जेन्युइन बाबा की तरफ से ज़बरदस्त टिप्स देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और सब्सक्राइब की घंटी बजाकर लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नेवर मिस क्लासेस। स्कूल की तो बात ही छोड़ दें, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने स्कूल में कभी क्लासेस ना छोड़ी हों, सिवाय 0.1% स्टूडेंट्स को छोड़कर। तो जो ज़रूरी बात है वह ये है कि कोचिंग क्लासेस कभी मत छोड़ें। क्लासेस में आपको कई सारी ज़रूरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आप सीख सकते हो, और अगर क्लासेस स्किप भी कर रहे हो तो ऐसी चीज़ सीखने के लिए करें जो कि आपके फ्यूचर और करियर के लिए ज़रूरी हो, जैसे कि 12th के बाद मुझे क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर ग्रेजुएशन हो गई तो IIM जाना है। यह अच्छी बात है कि आपकी एकेडमिक स्किल्स बढ़ेंगी और आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं है। एकेडमी के बाहर भी आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। गुलजार साहब की एक लाइन भी है, मैं सिगरेट नहीं पीता पर गुजरने वाले से माचिस मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं फूंकना चाहता हूँ। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप एकेडमी स्किल से थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी हॉबीज़ को भी ज़रूर दें, जो कि आपके करियर के लिए अच्छा होगा। सेकंड, आस्क क्वेश्चंस। क्लास में स्टूडेंट्स क्वेश्चंस तो पूछते हैं, पर मेरा सवाल यह है कि क्या पूछते हैं। जो उनको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और आपसे ज्ञानी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या ही पूछते होंगे। मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया भारत में कब आई थी, और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका क्वेश्चन होगा कि MCA² क्या है। पर कभी एक मिनट ठहर कर ये पूछा है आपने ज़िंदगी से कि कहीं यह कोर्स घर वालों के दबाव में आकर तो नहीं चूज़ किया, या अपने दोस्तों के पीछे लगकर कि वह यह कोर्स कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप उस बात का ध्यान रखें कि जो भी कोर्स आप कर रहे हो आने वाले 3-4 साल में उसमें अपग्रेड हो पाओगे या नहीं। थर्ड, नेवर बिकम अ गुड स्टूडेंट। अब यह सुनकर आप चौंक गए होंगे कि अच्छा स्टूडेंट मत बने, इसका क्या मतलब हुआ। दोस्तों, अच्छे स्टूडेंट का मतलब है एक मशीन का होना, यानी कि जो सामान से इनपुट मिले वह उसे आउटपुट में कन्वर्ट करके दे दे और उसमें आप खुद से इनोवेट नहीं कर पाए। इसलिए क्लास में जो पढ़ाया जाता है सिर्फ वही मत पढ़ें, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ें, कुछ क्रिएटिव सोचें और क्रिएटिव करें। इससे आपकी स्किल्स और नॉलेज डेवलप होंगी। फोर्थ, डू हार्ड वर्क। अक्सर टीचर्स स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वर्क हार्ड तो करते नहीं हो पर पार्टी हार्ड करते रहते हो। मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि पार्टी हार्ड तभी सक्सेसफुल होगी जब आपने उससे पहले वर्क हार्ड किया होगा। मैं ये बात आपको एक छोटे से एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगी। मान लीजिए आपको अगर खेलने के लिए गेम दी जाती है, अगर आप उस गेम के तीसरे राउंड में पहले ही पहुंच जाएंगे बिना पहला और दूसरा राउंड खेले, तो आप ना तो गेम को समझ पाएंगे और ना ही अच्छे से खेल पाएंगे। और अगर आपने गेम को पहले राउंड से खेलना स्टार्ट किया है तो आप उसे बड़ी ही आसानी के साथ गेम समझकर राउंड क्लियर कर जाओगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि पहले वर्क हार्ड और फिर पार्टी हार्ड। फिफ्थ, स्टडिंग नॉन स्टॉप। अक्सर ये होता है कि एग्ज़ाम सर पर आ जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि अब तो बस हम जी जान लगा कर पढ़ेंगे और 3 महीने रह गए, अब और कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है। मेरा बस इतना कहना है कि ऐसे इन सब बातों को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। आप चाहें कम पढ़ें पर जितना भी पढ़े वह ध्यान से पढ़ें। बस एक बात को ध्यान में रखें कि जो आपने अपने साथ करियर को लेकर प्रॉमिस किया है उसको पूरा ज़रूर करना है, ताकि बाद में आप समय और सिचुएशन से शिकायत ना करें।
किसी ने कहा है कि इस दुनिया में किस पर पत्थर मारूं, सब में तो मुझ में मेरा ही चेहरा नजर आता है। मतलब कि किसी पर इल्ज़ाम ना थोपकर उसको अपने सर पर लेकर प्रॉब्लम्स को ठीक करना, यह स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है और यह चीज़ हम सबको करनी चाहिए। तो चलिए अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए। इसमें बाबा जी जो आपको टिप्स देने जा रहे हैं वह आपकी स्टूडेंट लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगी, इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट, एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स को लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहोगे। यह एक फैक्ट है कि एक्सरसाइज करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, आप क्लास में एनर्जेटिक रहोगे और कभी भी आपको आलसी फील नहीं होगा। टू एंजॉय द ग्लो ऑफ गुड हेल्थ यू मस्ट एक्सरसाइज। सेकेंड, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अक्सर देखने को मिलता है कि कई स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग ना तो फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग होती है और ना ही उनके फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ वह प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएँ, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां पढ़ने वाले बच्चों में आजकल आम सी हो गई हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण अकेलापन है। इसीलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताएं, जिससे उनके लिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना आसान हो जाएगा। थर्ड, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। एक अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार इंसान की पहचान करवाता है। अगर आप सबका आदर सत्कार करेंगे और सबके साथ प्यार से बात करेंगे तो इसके बदले में सब आपको रिस्पेक्ट और पूरा प्यार देंगे और साथ ही साथ सब पर आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि वह सबके साथ पूरे आदर सम्मान के साथ बात करें। फोर्थ, मेडिटेट। मेडिटेशन से हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और ज़िंदगी का एक्चुअल मतलब क्या है इन सब का पता चलता है और तो और स्ट्रेस और एंगर और डिप्रेशन दूर होता है। कॉलेज लाइफ में बच्चे अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हार जीत के कारण वह अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और ज़िंदगी को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। प्रेयर कैन मेक यू फील बेटर इवन इफ़ यू आर नॉट अ रिलीजियस। 5, चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप को हमेशा चैलेंज करें कि जो काम आपको नहीं आता उसको सीखने की और करने की कोशिश करें। जैसे कि किसी नई लैंग्वेज को सीखना या आपको म्यूज़िक नहीं आता तो म्यूज़िक क्लासेस लेना। ऐसे आपका माइंड शार्प होगा और साथ ही साथ विल पावर बढ़ेगा। 6, स्टडी इन शॉर्ट बर्स्ट नॉट लॉन्ग मैराथन्स। यह एक फैक्ट है कि जब आप किसी काम को थोड़ा थोड़ा समय में बांटकर करेंगे तो वह आपको जल्दी ही याद हो जाएगा और आप कंसेप्ट को पढ़ते समय कभी बोर नहीं होंगे। और अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो एक तो आप थक जाएंगे, दूसरा आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पढ़ते समय ब्रेक ज़रूर लें। तो यह टिप्स स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत ही काम आएंगी। इन बाबा जी की टिप्स की मदद से आपका जीवन को जीना बहुत ही आसान और खुशहाल हो जाएगा। अब बात करते हैं बाबा जी के ज्ञान की। When you focus on problems, you'll have more problems. When you focus on possibilities, you'll have more opportunities. यानी कि अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो आपको और भी अधिक प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप पॉसिबिलिटीज़ के बारे में यानी कि सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।